में खबरों को देश प्रदेश में तेजी से फैलता जा रहा है कोरोना। देश में अब तक 42,836 मरीज थे, 1389 लोगों ने गंवाई जान। यूपी में 2,766 पहुंची कोरोना पॉजिटिव की संख्या। अब तक प्रदेश में 50 मरीजों की मौत, 802 ठीक होकर घर लौटे। ऋषिकेश एम्स से कोरोना पॉजिटिव का एक और मामला सामने आया है। पौड़ी की 38 साल की महिला हुई संक्रमित। मरीज की तीमारदार है महिला। आगरा में सैफई विश्वविद्यालय में भेजे गए 70 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 30 मरीज हुए ठीक। सभी को डिस्चार्ज कर भेजा गया घर। आगरा में मिले 9 नए कोरोना पॉजिटिव केस। जिले में 621 पहुंचा आंकड़ा। अब तक 208 मरीज हुए ठीक। 44 से घटकर 41 हुए हॉटस्पॉट। मेरठ में सामने आए 10 नए हॉटस्पॉट। 2 दिन में 50 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस मिले। जिले में 167 हुई मरीजों की संख्या। नवीन मंडी से चलेगा सैनिटाइजेशन अभियान। एटा में आर्यावत ग्रामीण बैंक को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया। बैंक को सैनिटाइज कर बैंक कर्मियों को क्वारंटाइन किया गया। लॉकडाउन में बढ़े घरेलू हिंसा के केस। 23 मार्च से 30 अप्रैल के बीच उत्तराखंड में 181 केस दर्ज हुए हैं। लॉकडाउन के दौरान कॉन्ट्रासेप्टिव न रह पाने के चलते हो सकती है जनसंख्या बढ़ोतरी, चूंकि झोपड़ी से लेकर कारगिल एसबीटी एरिया में बंटवाए गए कॉन्ट्रासेप्टिव। मजदूरों को हर हाल में वापस लाएगी योगी सरकार। अब तक 50,000 लोग बसों ट्रेनों के जरिए लौटे यूपी। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, केरल और कर्नाटक से मजदूरों को लाने का काम शुरू। महाराष्ट्र के अकोला से लगभग 1200 मजदूरों को ट्रेन से लाया गया लखनऊ। लोगों ने कहा कि मुसीबत में भी लिया गया ट्रेन के टिकट का पैसा। लॉकडाउन में अलग अलग जगह फंसे लोगों को 3 बसों से लाया गया चंपावत। वहीं डीएम का कहना है कि 10,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। उत्तरकाशी में बाहरी राज्यों से 1,000 से भी ज्यादा लोग जिले की सीमा में आ चुके हैं, जिनका मेडिकल चेकअप किया जा रहा है। राज्य के बाहर फंसे लोगों को उत्तराखंड में लाने में भाजपा और कांग्रेस आमने सामने। कांग्रेस कर रही जल्दी लोगों को उत्तराखंड लाने की मांग। आगरा में देर रात पालनपुर से स्पेशल ट्रेन से पहुंचे 1229 लोग। स्क्रीनिंग के बाद सभी को पहुंचाया उनके घर। गाजियाबाद में अभी भी मजदूर फंसे हुए हैं। सैकड़ों की संख्या में डीएम ऑफिस पहुंचे मजदूरों ने कहा कि 2 दिन से वो भूखे हैं। गोरखपुर पहुंची 2 श्रमिक स्पेशल ट्रेन। महाराष्ट्र के बसई और भिवंडी से उत्तर प्रदेश के 32 जिलों के 2100 मजदूरों को लाया गया। स्टेशन पर ही स्क्रीनिंग के बाद भेजा जा रहा है घर। राजस्थान में फंसे 102 मजदूरों को हमीरपुर लाया गया वापस। अपने घर पहुंचे मजदूरों ने सरकार को कहा धन्यवाद। देश के अलग अलग हिस्सों से अपने घर हरदोई पहुंचे मजदूरों ने यूपी सरकार को धन्यवाद दिया। हरदोई पहुंचे कुल 59 मजदूरों को जिला प्रशासन ने किया क्वारंटीन। दूसरे प्रदेशों या राज्य के अन्य जिलों में फंसे लोगों के कुमाऊं आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन सभी लौटने वाले लोगों को पहले हल्द्वानी लाया जा रहा है। लॉकडाउन में दिल्ली सरकार ने ढीली की पियक्कड़ों की जेब। शराब पर लगाया 70% स्पेशल कोरोना टैक्स। आज से लागू हुआ नियम। उत्तराखंड में शराब पर लग सकता है कोविड टैक्स। दुकानों में उमड़ी भीड़ पर सरकार कर रही है विचार। दिल्ली सरकार ने भी लगाया है कोविड टैक्स। बागेश्वर में शराब की दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ने पर बड़ा एक्शन। दुकान मालिक समेत 62 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। बाराबंकी में मीडिया पर भड़के आबकारी अधिकारी। शराब कारोबारियों की मनमानी के सवाल का नहीं दिया जवाब। लखनऊ में एक ही दिन में शराब की कुल 6.3 करोड़ की बिक्री हुई। राजधानी वासी करीब 4.7 करोड़ की विदेशी और 1.6 करोड़ की देशी शराब पी गई। हरिद्वार में भी शराब की दुकानें खुली। सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में खड़े रहे लोग। मथुरा के जिला अस्पताल में लोगों ने की मारपीट। स्वास्थ्य कर्मी ने दी चेतावनी। 24 घंटे में हमलावरों गिरफ्तार, वरना करेंगे हड़ताल। अल्मोड़ा में सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने 10 मई से राशन नहीं बांटने की चेतावनी दी है। सरकार का दबाव पड़ने के बाद राशन वितरण ठप करने की चेतावनी दी गई। बोर्ड परीक्षा की कॉपियों की जांच आज से शुरू होगी। सिर्फ ग्रीन जोन में जांची जाएंगी कॉपियां। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने दिया आदेश। रेड और ऑरेंज जोन में नहीं होगा बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन। मिर्जापुर में यूपी बोर्ड परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन आज से शुरू। मूल्यांकन करने के लिए शहर में बनाए गए हैं 5 सेंटर।
कोरोना का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं पर पड़ा असर। स्थगित हुई एपीओ मेंस और सीएसआईएसई की परीक्षा 17 मई के बाद हो सकता है नई तारीख का ऐलान। यूपी के विवादित विधायक अमन मणि त्रिपाठी पर उत्तराखंड में बवाल। अपर मुख्य सचिव ने मामले से किया किनारा। सरकार ने कहा जो हुआ गलत हुआ। ग्रीन जोन के बाद भी ललितपुर वासियों को नहीं मिलेगी कोई रियायत। डीएम ने वैश्विक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में कोई खास अंतर नहीं है। पहले की तरह जरूरी सामान की दुकानें ही निर्धारित अवधि तक खुलेंगी। सुल्तानपुर में डीएम ने जिले की सीमाओं का निरीक्षण किया। फ्लैग मार्च कर लॉकडाउन कराने का निर्देश दिया गया। लॉकडाउन के उल्लंघन की शिकायतों के बाद गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने ग्रेटर नोएडा में फ्लैग मार्च किया। एसीपी की अगुवाई में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। भारी संख्या में मजदूरों की लगी भीड़। घर वापस जाने को लेकर प्रवासी मजदूर पहुंचे डीएम ऑफिस। बनारस में कोरोना योद्धाओं को सम्मान। बीएचयू के छात्रा ने कथक डांस कर किया सम्मानित। गढ़वाल विश्वविद्यालय का योग विभाग ऑनलाइन सिखा रहा योग के जरिए लोगों से कोरोना को हराने की अपील। सुर्खियों में आजमगढ़ का संजरपुर गांव। संजरपुर मास्क सेंटर बांट रहा है हजारों मास्क। अब तक 26,000 बांटे गए मास्क। प्रियंका गांधी ने भी काम की तारीफ। बागपत में पुलिस ने 3 फर्जी पत्रकारों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तीनों फर्जी पत्रकार लॉकडाउन में खुली दुकानों और राशन डीलरों को ब्लैकमेल कर वसूली करते थे। आजमगढ़ में रिक्शे वालों की मदद के लिए आगे आए बीजेपी नेता दिनेश लाल निरहुआ। टीम ने रिक्शे वालों के घर पहुंचाया राशन। निरहुआ ने रिक्शा वालों से फोन पर बातचीत कर मदद का दिया भरोसा। मेरठ में लॉकडाउन 3 की धज्जियां उड़ी। रेड जोन वाले इलाके में हॉटस्पॉट से कुछ ही दूरी पर लग रहा है जाम। अलीगढ़ में पुलिस आपदा प्रबंधन की महिला पुलिस अधिकारियों ने मास्क लगाने के लिए जागरूक किया। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एडवांस कंप्यूटिंग की मदद से ट्रेनों के संचालन की तैयारी कर रहा है। नई तकनीक से ट्रेनों का रूट और बर्थ रिजर्वेशन से लेकर ऑपरेटिंग का काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किया जाएगा। ऑरेंज जोन में शामिल अयोध्या में लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए महिला पुलिसकर्मी आगे आए। स्कूटी पर पराठा भरकर लोगों को दे रही हैं घरों में रहने की हिदायत। गुटनिरपेक्ष देशों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बोले पीएम मोदी, दुनिया कोरोना से लड़ रही है और कुछ लोग आतंक फैला रहे हैं। बिना नाम लिए पाकिस्तान पर बोला हमला। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों से मुकाबले के दौरान शहीद हुए सीआरपीएफ के 3 जवान। एक आतंकी हुआ ढेर। 2 दिन में 8 जवानों की हुई शहादत। शहीद गोकर्ण सिंह को सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। पिथौरागढ़ के नाचनी में रामगंगा के तट पर किया गया अंतिम संस्कार। चंडीगढ़ में आईएएस रानी नागर ने दिया इस्तीफा। गाजियाबाद की रहने वाली रानी नागर हरियाणा कैडर की 2014 बैच की आईएएस अधिकारी। खुद को परेशान करने का दायर किया था केस। बहन रीमा नागर की सुरक्षा की लगाई थी गुहार। नई टिहरी जिला मुख्यालय के टीन शेड कॉलोनी में बारिश के चलते पुश्ता डहने से बड़ा हादसा हो गया। 4 परिवार खतरे की जद में। हालांकि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई। लखनऊ में एक सिपाही पर नशे में धुत होकर छेड़छाड़ का आरोप। भीड़ ने सिपाही के साथ की मारपीट। भीड़ से बचकर भागा सिपाही। कानपुर के बंसठी गांव में दबंगों ने पुलिस की मुखबिरी के शक में दंपति की पिटाई कर दी। झांसी में मामूली विवाद में हुई 2 पक्षों में मारपीट। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद के चामुंडा चौकी प्रभारी पर हमले का मामला आया सामने। इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आजमगढ़ में लॉकडाउन का दबंगों पर असर नहीं। दबंगों ने लाठी डंडों से की युवक की जमकर पिटाई। मारपीट का वीडियो वायरल। गोंडा में नाली विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। जमकर चले लाठी डंडे। 7 लोग बुरी तरह जख्मी। 7 के खिलाफ केस दर्ज। सहारनपुर में भांग के नशे में लड़कों ने की युवक की हत्या। फरार आरोपियों की जांच में जुटी पुलिस। थाना बड़गांव क्षेत्र के गांव नूडा बड़ी का मामला। बीते 30 अप्रैल को मऊ के चोरपा खुर्द गांव में पुलिस पर हमला का मामला। 21 नामजद समेत 12 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज। फतेहपुर में कुएं में युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। गांव के ही 3 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज। जांच में जुटी पुलिस। हरदोई में पेड़ से लटकता मिला प्रेमी युगल का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। संभल में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। 15,000 का इनामी बदमाश बिलाल गोली लगने से घायल।
आगरा में राशन डीलर की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है। घटतौली की शिकायत पर राशन डीलर युवक को पीटते और राशन छीनते नजर आ रहा है। नौतनवा विधायक अमन मणि त्रिपाठी 7 साथियों समेत बिजनौर से गिरफ्तार। लॉकडाउन तोड़ने का है आरोप। लॉकडाउन तोड़कर गए थे उत्तराखंड। पीलीभीत में मुखबिर की सूचना पर पुलिस को मिली कामयाबी। गैंगस्टर एक्ट के वांछित गैंग को जाल बिछाकर दबोचा गया। बांदा में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की हत्या से मचा हड़कंप। छत से फेंके गए पत्थर से हुई मौत। 2 महिलाओं और एक पुरुष को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी पुलिस। रामनगर में घर में किंग कोबरा के घुसने से मचा हड़कंप। कई घंटों की मशक्कत के बाद किया गया रेस्क्यू। पहाड़ पर इस बार भी अभी तक नहीं पक पाया है रसीला फल का फल। मौसम में हुए परिवर्तन के चलते काफल की फसल हुई चौपट। शामली में पुलिस ने 15 जमातियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। 1 महीने पहले टूरिस्ट वीजा उल्लंघन सहित कई धाराओं में दर्ज है मुकदमा। अलीगढ़ में पैसे खत्म होने पर युवक ने की फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर दरवाजा तोड़कर युवक को बचाया। बरेली में गांव नथपुरा में रिटायर्ड मंडी सचिव के बेटों के बीच हुए झगड़े में बड़े बेटे की हुई मौत। पिता ने दर्ज कराया गैर आतन हत्या का मुकदमा। फरार हत्यारे भाई की तलाश में जुटी पुलिस। मुरादाबाद के स्टेशन रोड पर शव मिलने से हड़कंप। अज्ञात शव को कब्जे में लेकर छानबीन में जुटी पुलिस। पोस्टमार्टम के बाद शव की शिनाख्त। कौशाम्बी में रेप के आरोपी युवक को पुलिस ने मुठभेड़ में दबोच लिया। जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में लगी गोली। चरवा थाना इलाके का मामला। प्रयागराज में युवक की हत्या से सनसनी। धारदार हथियार से गला रेतकर की गई हत्या। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। एटा के सकरौली थाना इलाके में हुए एक 5 वर्षीय बच्चे की मौत के मामले का पुलिस ने खुलासा किया। हत्या में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बलिया में गंगा कटान के चलते खतरे में कई गांवों का अस्तित्व। गांव वालों ने पीएम मोदी से समस्या के समाधान के लिए लगाई गुहार। फिरोजाबाद में लेखपाल को एसडीएम के घर पर आरओ वाटर प्यूरिफायर सिस्टम न लगवाना पड़ा महंगा। एसडीएम ने लेखपाल को किया सस्पेंड। मामले की जांच जिलाधिकारी ने एडीएम को सौंपी। मथुरा में एक बच्चे ने गुल्लक तोड़कर 25 परिवारों को दिया राशन। महिला पुलिस वॉरियर्स को भेंट किए सैनिटाइजर। 2 साल के बच्चे ने गियर वाली साइकिल के लिए जोड़े थे पैसे। बिजनौर में एक रोजेदार ने बीमार 12 साल की हिंदू मासूम बच्ची को ब्लड देकर सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की। महोबा में आसमान में तेज रोशनी के साथ बेमौसम हुई बरसात। लोगों को गर्मी से निजात मिली है। पिथौरागढ़ में आए दिन हो रही ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हो गया है। क्षेत्र प्रमुखों ने प्रशासन से किसानों को फल और सब्जी के पौधे देने की मांग की है। फिरोजाबाद में दिखा कुदरत का कहर। आकाशीय बिजली ने ली ईंट भट्टा पर काम कर रहे 2 मजदूरों की जान। लखनऊ में सोमवार देर शाम मौसम का रुख बदला है। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। लखनऊ में लॉकडाउन 3 के दूसरे दिन भी शराब की दुकानों पर भारी भीड़। हजरतगंज इलाके के पास शराब की दुकानों पर लगी लंबी लाइन। महाराष्ट्र और गुजरात से बड़ी संख्या में श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के जरिए आगरा और लखनऊ लाए गए प्रवासी मजदूर। वहीं गुजरात से लगभग 1200 प्रवासी मजदूरों को कल वापस प्रयागराज लेकर आएगी ट्रेन। प्रयागराज में उड़ी लॉकडाउन की धज्जियां। बड़ी तादाद में अपने घरों से बाहर निकले लोग। सड़क पर आम दिनों की तरह दिखी चहल पहल। नोएडा सेक्टर 71 में शराब की दुकानों पर लंबी लंबी लाइनों में खड़े लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते आए नजर। मथुरा के थाना मगोरा क्षेत्र में टेम्पो और डीसीएम में हुई टक्कर। हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। कोरोना ने दुनिया में फिर पकड़ी रफ्तार। अब तक 35,80,000 केस आए सामने। 2,51,000 लोगों की संक्रमण से हुई मौत। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले अमेरिका में कोरोना वायरस से जा सकती है 1 लाख लोगों की जान। राष्ट्रपति ट्रंप ने आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू किए जाने पर जोर दिया। पाकिस्तान में सोमवार को कोरोना वायरस के 755 नए मामले दर्ज किए गए। इसके बाद देश में अब तक कुल संक्रमितों का संख्या 20,941 पहुंच गया है। अफगानिस्तान में कोरोना के तेजी से फैलने का खतरा। अब तक 2700 से अधिक मरीज और 85 मौतें। बिहार में पिछले 24 घंटे में 11 नए मामले सामने आए हैं। कुल मरीजों की संख्या 528 हुई।
दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 349 मामले आए सामने। कुल मरीजों की संख्या 4,898 के पार। अब तक 64 लोगों की मौत। चंडीगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 8 मरीज आए सामने। 102 हुई मरीजों की संख्या। अब तक एक व्यक्ति की मौत। झारखंड के देवघर में फिर मिले 2 कोरोना मरीज। मरीजों की संख्या 115। राजस्थान में 24 घंटे में 175 नए मरीज आए सामने। कुल संख्या 3061 हुई। 77 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल महंगा। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल डीजल पर लगाया वैट। 30% अतिरिक्त वैट लगाने का लिया फैसला। दिल्ली में पेट्रोल 1 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर महंगी। दिल्ली में डीजल 7 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर महंगा।